जरा लड़की का मुंह तो धुलवा दीजिए। सरोज ने अंकिता को आवाज़ देते हुए कहा। मन्नू, तुम्हारे पापा के दोस्त रमन भाई साहब का अभी अभी फ़ोन आया है। वह कह रहे हैं उन्होंने जहां तुम्हारी बात चलाई थी वह लोग तुम्हें देखने के लिए तैयार हो गए हैं और कल का टाइम दिया है। अंकिता ने कहा, ठीक है मम्मी, कितने बजे चलना है? दोपहर 2 बजे वह लोग होटल शालीमार में आ रहे हैं। सरोज ने आगे कहा। अंकिता बेटा, कोशिश करना बात बन जाए। ऐसा करो तुम पार्लर से तैयार हो जाओ। क्यों माँ, मुझ में क्या कमी है? मैं क्या कोई गुड़िया हूँ जो सजा धजा कर 4 लोगों के सामने नुमाइश करोगी मेरी? इतना कहते कहते अंकिता थोड़ा सा भावुक हो गई। सरोज जी उठी और अपनी बिटिया को प्यार करते हुए बोली, नहीं मेरी लाडो, तुम तो बहुत सुंदर हो। मेरी बेटी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटी है, सबसे ज़्यादा प्यारी और बहुत होशियार है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि लड़के वाले बहुत ही पैसे वाले हैं और लड़के का बिजनेस बहुत बड़ा है। मैं और तुम्हारे पापा कल रात यही बात कर रहे थे कि अगर अंकिता का संबंध वहाँ हो जाए तो मेरी बेटी राज करेगी। जिन अभाव में तुम यहाँ रही हो वह सारी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। उनके घर में नौकर चाकर, गाड़ी और हर सुख सुविधा है। अंकिता बोली, मम्मी फिर झूठे ख्वाब क्यों देख रही हो? वह लोग मुझे क्यों पसंद करेंगे? तब तक समर जी भी आ गए थे। वह मुस्कुराकर बोले, मेरी बेटी किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना है। देखना, यहाँ पर बात ज़रूर बन जाएगी। और दूसरे दिन अंकिता और सरोज घर के पास वाले पार्लर में गईं। सरोज ने कहा, दिव्या मैडम, आज अंकिता का ऐसा मेकअप कर दो कि कोई भी इसे रिजेक्ट ना करे। दिव्या मैडम बोली, आप परेशान ना हो आंटी जी, मैं अभी अंकिता को तैयार कर देती हूँ। इसके बाद आप देखिएगा, कोई भी ना नहीं करेगा। अंकिता आईने के सामने बैठ गई और दिव्या मैडम उसका मेकअप करती रही। मेकअप कंप्लीट हो गया तो दिव्या ने कहा, आप तो सच में इतनी सुंदर हो कि कोई भी पसंद कर लेगा। मेरा मेकअप तो कुछ भी नहीं है। अंकिता तैयार होकर होटल पहुंचती है। वहां पर लड़के वाले पहले से ही उपस्थित थे। औपचारिकता के बाद नाश्ता पानी हुआ। समर जी ने कहा, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। लड़के वाले आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अमर जी ने कहा, क्या बात है, आप बताइए तो सही। तो लड़के की माँ ने कहा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम सब की इच्छा है कि लड़की को बिना मेकअप के दिखाया जाए, इसलिए आप इनका मुंह धुलवा दीजिए। सरोज जी ने कहा, ठीक है बहन जी, जैसी आपकी इच्छा। चलो बेटा, अपना मुंह धो लो। अंकिता की आंखों में आंसू थे। वहां से उठकर चली आई और कमरे में आकर बोली, माँ, यह मेरी कैसी बेइज्जती है। आपने भी हाँ कर दिया कि मैं मुंह धो लूँगी। नहीं, मैं मुंह धो करके नहीं जाऊँगी। और मोहित ने अपना चेहरा देखा क्या? कितना सांवला रंग है उसका और चेहरे पर दाग भी हैं। क्या आपको वो पसंद आया? सरोज जी बोली, बेटा, उनकी बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम नहीं चलोगी। चलो मुंह धो लो, तुम तो इतनी सुंदर हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अंकिता रोने लगी। उसने अपना चेहरा साफ किया, आईने के सामने खुद को निहारा। बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखों में अपने लिए ही एक प्रश्न चिन्ह देखा। सरोज जी ने आवाज़ लगाई, चलो बेटा, वह लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जब वह उन लोगों के सामने पहुंची, एक बार सब लोग उसे निहारते रह गए। लड़की की माँ ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। अब असली रूप समझ में आया। सभी लोगों को अंकिता पसंद आ गई, लेकिन अंकिता की आंखों में कुछ और ही था। उसने कहा, माफ़ करिएगा आंटी जी, आपके मन का दर्पण कितना गंदा है कि आपने मेरा मुंह धुलवा कर देख लिया। क्या आपको मेरे हाथ पैरों के रंग से मेरे कलर का अंदाज़ा नहीं लगा था? और एक बात बताइए, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, माफ़ी भी चाहती हूँ, लेकिन इस दुनिया में सुंदर दिखना कौन नहीं चाहता? हर इंसान चाहता है कि वह सुंदर दिखे।
आईने के सामने खड़े होकर सभी की यह चाह होती है कि वह बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन रंग रूप तो भगवान की देन है, इसमें इंसान का कोई जोर नहीं चलता। चलिए, मेरा रंग गोरा था, आप लोगों ने मेरा मुंह धुलवा लिया और मेरा असली रंग आप लोगों के सामने आ गया और आप लोगों का असली रंग हम सभी के सामने आ गया। फिर वह अपने माँ बाप की तरफ मुड़कर बोली, पापा जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जिनके मन का दर्पण इतना मैला हो, मैं उनके यहाँ संबंध नहीं करना चाहती। अब तो लड़के वालों की हालत देखने लायक थी। लड़के के माता पिता उठकर खड़े हो गए और बोले, हमारी इतनी बेइज्जती। रमन जी, आप बिचौलिए थे, आपके कहने पर हम लोग यहाँ आए थे। हमें तो मालूम था छोटे लोगों की मानसिकता हमेशा छोटी ही रहती है। रमन जी समझाने लगे, भाई साहब, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? बिटिया ने कुछ गलत तो नहीं कहा। मैं रोज़ संबंध करवाता हूँ, लेकिन आज तो मेरा मन भी दुखी हो गया। किसी की बेटी का इतना अपमान कि आप उसका मुंह धुलवा कर देखें। बिटिया ने आप लोगों को सही आईना दिखा दिया। संबंध ऐसे नहीं हुआ करते भाई साहब। अंकिता के माता पिता ने भी उसका साथ दिया और मोहित का परिवार उठकर जाने लगा। तो मोहित ने मुड़कर कहा, मुझे आप 100% पसंद हैं। आपका बेबाकीपन मुझे भा गया। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सब लोग पलटकर मोहित की तरफ देखने लगे और मोहित ने वह कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। घुटने के बल बैठकर अंकिता से बोला, आई लव यू, क्या आप मुझसे शादी करोगी? अपने बेटे के मुंह से यह सब बात सुनकर मोहित के माता पिता को भी हाँ करना पड़ा। अंकिता के चेहरे का नूर सफ़ेद संगमरमर की तरह चमक रहा था। सबने एक दूसरे से कहा, बधाई हो, रिश्ता पक्का हो गया और माहौल में खुशियों की शहनाई बजने लगी। मोहित के एक फैसले ने टूटते हुए रिश्ते को बचा लिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।